हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 6 बजने वाले हो गए हैं और दिन है शनिवार का और तारीख है 16। तो जी यहाँ पर मेरी चली हुई है सुबह की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, जो कि झाड़ू तो मैंने पूरे घर में लगा दी थी। और फिर मैं यहाँ पर ना धोने लगी थी आंगन भी और ये फर्श भी, फ्लोर भी। क्योंकि पता ही है हमारे यहाँ भी आजकल बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है और जो गेट के बाहर ना जो गली है वो कच्ची है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी आती है और किरकिर सी रहती है। तो मैं बस ना एक बार धो देती हूँ यहाँ पर और पोछा लग जाएगा, बाद में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई सी हो जाएगी। नहीं तो फिर ना पैर के साथ ना फिर वो पूरे घर में जाती है वो किरकिर सी। और आज मैं थोड़ा सा उठने में भी लेट हो गई हूँ। मैं उठी थी आज 5 बजे, क्योंकि आजकल तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रखी है। इस वजह से थोड़ा सा उठने में मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि दवाई लेते हैं तो भाई पता ही है दवाइयों का चक्कर सा रहता है, तो फिर आँख ही नहीं खुलती है। तो यहाँ पर फिर भी मैं अपने टाइम पर ही काम निपटा लूँगी। और केस लोग भी उठ गए हैं, और भले ही हमारी तबीयत क्यों ख़राब हो या ना हो, फिर भी हमारे देखो काम तो कभी रुकते हैं नहीं। काम तो हमें करना ही पड़ते ही हैं, चाहे वो बच्चों के लगा लो चाहे वो घर के। भले ही हमारी इतनी देखभाल हो पाती है जितने कि हम अपने घर की केयर करते हैं। तो यहाँ पर मेरा फर्श भी धुल गया था और मैंने यहाँ पर आंगन भी धो दिया है। और थोड़ी देर के लिए मैंने गेट को खोल दिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ना गली में क्या हाल हो रखा है भाई। और रोज़ ही बारिश हो जाती है दोपहर के टाइम पे ही। और फिलहाल सुबह के टाइम ना बहुत ही भयंकर वाली धूप निकली हुई है। और उसके बाद यहाँ पर ना जैसे मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो गई थी, और फिर मैं आ गई थी नहा नु के। और यहाँ पर मैंने फिर खाने की तैयारी थोड़ी बहुत कर ली है। खाने में बनाऊंगी मैं नमकीन चावल आज, इसलिए थोड़ा सा मैं आज लेट ही मैं कर रही थी, क्योंकि नमकीन चावल बनाने हैं, रोटी तो बनानी है नहीं। और केसर लोग ने रात को ये बोला था कि मम्मी हमारे लिए नमकीन चावल बनाना, और हम टिफ़िन में भी लेके जाएंगे और खा भी लेंगे। तो नमकीन चावल हो जाएंगे, और साथ में मैंने एक लोटिया भर के दही की जमा रखी है, दही के साथ तो वो खा लेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर ना तड़का लगा दिया है, और आलू भी मैंने 3-4 कट कर रखे हैं। तो इधर मैंने चावल भी निकाल रखे हैं, तो देख रही इसमें कहीं कोई मतलब कि वो होते हैं जो जीरे के होते हैं वो तो नहीं है। पर मैंने चावल ना बिल्कुल साफ़ सुथरे करके ही रखती हूँ मैं। तो यहाँ पर प्याज भी हमारे भुन गए थे और सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। तो मसाले मेरे बिल्कुल सिंपल ही रहते हैं, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते ज़्यादा मिर्च, और मैंने हरी मिर्च ही डाली है। उसके बाद यहाँ पर पानी भी गर्म हो गया था, और इधर डाल दी मैंने फिर चावल धो के। साथ में अब यहाँ पर अभी जब तक चावल बनेगी मेरी तब तक मैं अपनी दिया बत्ती करूँगी, क्योंकि अभी तक दिया बत्ती भी नहीं करी है। सिर्फ मंदिर में मैंने पोचा ही लगाया है। तो यहाँ पर सारा कुछ डाल दिया है मैंने, आलू वगैरह, पर सिंपल ही चावल बनते हैं जैसे गर्मियों में, तो क्योंकि मटर वगैरह तो आते हैं नहीं। और उसके बाद फिर मैंने कुकर को बंद कर दिया है। तो मैं एक सीटी से भी कम ही लगवाती हूँ चावलों में, क्योंकि चावल ना जैसे सीटी आने वाले हो जाती है ना, तब मैं बंद कर देती हूँ गैस को। तो यहाँ पर थोड़े बहुत मेरे जो बर्तन हो गए थे मैं उनको भी साथ साथ में ही धुल रही हूँ। और इधर मैं बच्चों से भी बात करी खिड़की में से, तो ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी चल रही है अभी स्कूल की तैयारी। जब तक ये तैयार होंगे तब तक मैं अपना करूँगी दिया बत्ती, क्योंकि अभी तक मंदिर में दिया भी नहीं लगा है। और साथ में उनको भी तैयार करना है। काम बहुत ज़्यादा फैले पड़े हैं मेरे, और करने भी टाइम पर ही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने मंदिर में ही पोछा लगाया था, जैसे कि मैं सुबह के टाइम पर ना जैसे नहाने के बाद मंदिर में ही पोछा लगा देती हूँ, यानी कि स्टोर में ही। और फिर बाकी ना पूरे घर में पोछा आराम से लगता है जब ये स्कूल में चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर जैसे मंदिर में दिया लगाना होता है तो वो लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में ना जो हमारा डेली का दिया होता है ना वो लगाते हैं, और एक दिया मैं तैयार करती हूँ अपने तुलसी मैया के लिए, जो ऊपर मैं जल चढ़ा के आती हूँ। और मेरे बाद फिर ना केशव भी अपने दिया बत्ती करता है। तो यहाँ पर हमारी हो गई है बिल्कुल सिंपल वाली दिया बत्ती। भाई हमें इतना कुछ नहीं आता है, जो भी आता है श्रद्धा से बस अपने हाथ जोड़ लेते हैं बस। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने तुलसी मैया को जल चढ़ाने के लिए। तो आजकल जैसे बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो सारे पौधों पे ना हरियाली सी छाई हुई है। तो यहाँ पर दिया हमारा लग गया है। तो मैंने इस पर ना मोर का धागा बांध रखा है। और भाई धूप ना आज इतनी भयंकर वाली निकली हुई थी ना भाई, सुबह सुबह ही 6 बजे ही सूर्य देवता पूरे चरम सीमा पे थे, तो देख सकते हैं यहाँ पर। और कल आई थी बारिश, तो सब कुछ ऐसे ही ढक रखा है, तो इनको भी निकालना है। तो सारा काम करने के बाद ना फिर यहाँ का ही नंबर लगाना है मुझे। तो दियाबत्ती हो गई थी इधर, और साथ में मैंने यहाँ पर रख दी है अभी एक गैस पे चाय। तो हम तीनों के लिए चाय बनाई मैंने, और चावल भी हमारे बन गए हैं। तो फटाफट से इनको नाश्ता पानी करवा के इनके लंच पैक करके तो
और भी मुझे बाकी सारे काम, बहुत सारे काम करने हैं। तो ये है कि लगन ऐसी हो रखी कि फटाफट से सारे काम बन जाएं, क्योंकि शनिवार के दिन ना बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी थी और मेरा व्रत भी था। वैसे तो मैं शनिवार के दिन अपने व्रत रखती हूँ, पर जैसे तबीयत ख़राब की वजह से ना तो मैं व्रत भी नहीं रख पाई। तो यहाँ पर मैंने केसर स्लोक के ना प्लेट में डाल दिए हैं और घी डाल दिया है। तो गर्म चावल के साथ ना घी के साथ अच्छे लगते हैं, और टिफ़िन में लेके जाएंगे वो दही के साथ। और यहाँ पर हमारी चाय भी अच्छे से उबल गई है, क्योंकि मैं चाय रख के ना अपना और बाकी काम करने लग जाती हूँ। जब तक तो चाय नहीं उबलती ना 3-4 बार उफान आता है चाय में, तब तक वही चाय अच्छी नहीं लगती है, वो फिर वो कच्ची कच्ची रह जाती है। तो यहाँ पर चाय मैंने डाल दी है हम तीनों के लिए। तो अंदर बैठ के भी नाश्ता पानी करेंगे, और मैंने भी अपने लिए यहाँ पर चाय डाली है, और मैं भी इनके साथ नाश्ता करूँगी, क्योंकि मुझे फिर सुबह की दवाई भी लेनी पड़ती है। नहीं तो मेरा नाश्ता पानी ना 10 बजे के आसपास होता था, पर अब मुझे नाश्ता करना ही पड़ता है। एक रोटी तो मुझे खानी ही पड़ती है। तो साथ में यहाँ पर मैं इन दोनों के ना टिफ़िन में भी चावल डाल रही हूँ, तब तक ये ठंडे से हो जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल गरम गरम से हैं तो बैग में डालने पड़ेंगी, थोड़ी सी में हवा सी निकल जाएगी। तो बस यहाँ पर इनके टिफ़िन भी मैंने लगा दिए हैं, और साथ में मैं यहाँ पर अपने लिए भी प्लेट लगा रही हूँ। तो भाई जिसको भी नमकीन चावल खाने हो तो आ जाइए। और काफ़ी दिन हो गए थे हमें भी नमकीन चावल बनाए हुए सुबह के टाइम पे भी, और रोज़ रोज़ वही नाश्ता पानी करके वैसे बोर हो जाते हैं। थोड़ा सा अलग सा हो जाए ना फिर अच्छा रहता है। तो यहाँ पर नमकीन चावल के साथ ना फिर चाय अच्छी लगती है। तो मैं उनको अंदर देकर आ गई हूँ, तो वो अंदर बैठ के अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने फिर ना इनकी जो टिफ़िन है ना इनमें दही डाल दी है, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा काफ़ी हो गया है। तो टाइम भी बताऊँ आपको 7:15 हो गए हैं आज। तो 7:15 बजे तक इनका नाश्ता पानी चला था, और अभी तक तो मुझे ना इनका नाश्ता करवा के मुझे इनके बालों में मालिश भी करनी है। तो उसके बाद यहाँ पर ना इन्होंने चला रखा है टीवी, तो टीवी चला के ये अपना नाश्ता करते हैं। तो फिर मैं भी लगी थी इनके साथ ही थोड़ा सा अपना नाश्ता पानी करने के लिए, क्योंकि मुझे भी फिर अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। फिर नाश्ता पानी हमारा हो गया था, और इनके लंच पैक भी मैंने कर दिए हैं। और फिर नंबर आता है इनके बालों में मालिश करने का। ये टाइम मुझे निकालना ही पड़ता है अब 15-20 मिनट, और ये काम मैं खुद से ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि भाई बच्चों को तेल लगाना नहीं आता अच्छे से, और ये लगाते भी नहीं है। तो 10-10 मिनट मैं इनके सिर पे मतलब कि मालिश करती हूँ। पहले तो मुझे केशव की करनी पड़ती है, और फिर मैं साथ में फिर श्लोक की करती हूँ। तो तेल मैं हमेशा इनके बालों में मैं ही लगाती हूँ। थोड़ा सा अब मैं थोड़ा ज़्यादा ही इनके बालों पे केयर करने लगी हूँ, क्योंकि केशव के आजकल ऐसे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं। और इसके बालों में मैं कर रही हूँ श्लोक के घोड़े के तेल की। तो जी यहाँ पर अभी ना टाइम जैसे 8 बज गए हैं, तो दोनों चले गए हैं स्कूल के लिए। और यहाँ पर हो गए हैं मेरे अभी काम स्टार्ट। तो बेड की हालत तो देख सकते हैं कैसी हो रखी है। तो कपड़े तो मुझे धोने हैं नहीं आज, क्योंकि कपड़े धोए थे मैंने शुक्रवार के दिन, तो कपड़ों से आज छुट्टी है। कपड़े होंगे मेरे संडे के दिन, बहुत सारे बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी हो जाएंगी दोनों, तो इकट्ठे ही धोऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैं कर लेती हूँ अपनी थोड़ी बहुत जो भी मेरी साफ़ सफाई है, डस्टिंग है, उसको ही साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर होगा मेरा पोछे का काम। और आज जैसे मैंने शुरुआत कर दी अपने अंदर के ही रूम से, क्योंकि अंदर वाला जो बेड है ना ये काफ़ी फैला हुआ था, तोले भी यहीं पर ऐसे पड़े हुए थे। क्योंकि थोड़ा सा जैसे मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई ना, तो सब कुछ ही लेट हो गया था। फिर भी मैंने अपने टाइम पे ही सारे काम निपटा दिए हैं, मतलब कि बच्चों का लगा लो या कुछ भी लगा लो नाश्ते वगैरह का। तो उसके बाद यहाँ पर ना मैंने इस बेडशीट को भी झाड़ के एक बार फिर से अच्छे से बिछा दिया है, पर इसको मैं चेंज करूँगी रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही, क्योंकि इसको बिछाए हुए से 3 ही दिन हुए हैं। और यहाँ पर ये बेड भी हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। एक बार बेड है ना अच्छे से सेट हो जाए ना, तो ये लगता है कि कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और मैं इस वीडियो की ना वॉइस कर रही हूँ संडे के दिन, और संडे दिन भी हमने अपने घर की ना पूरी साफ़ सफाई करी है। और संडे दिन ना तो मेरा कोई व्लॉग आया और ना ही मैंने कोई वीडियो शूट किया। तो ये वीडियो भी जैसे ना शनिवार की है ना, तो ये सोमवार के दिन ही आएगी। तो जी उसके बाद जो थोड़ी बहुत मेरी साफ़ सफाई थी वो मैंने अपनी कर ली है अंदर की। और जब भी हम देखो साफ़ सफाई करते हैं हम महिलाएं, तो ये सोच के ही करते हैं कि जो भी हमारे घर में दरिद्रता है, जो भी मतलब कि नेगेटिव ऊर्जा है, वो साफ़ सफाई के मतलब कि गंदगी के जरिए बाहर निकल जाए। तो जी फिर उसके बाद ना मेरे बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि रसोई भी मेरी ऐसे ही फैली पड़ी थी। तो सबसे पहले तो मैंने ना अंदर काम निपटाने के बाद ना बर्तनों का ही काम निपटाया है, क्योंकि एक बार रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए ना, तो फिर ये लगता है कि सारा काम हमारा बन गया हो। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा सारा काम पड़ा हुआ हो और कोई घर पे आ जाए, तो भाई ऐसा तो ना कई बार मेरे साथ कई बार हुआ है कि जब ना जैसे झाड़ू पोछा नहीं हुआ हो ना, और घर पे कोई ना कोई आ ही जाता है,
तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो 10 बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं और मैंने आज ना ये है ना जो ऊपर वाली रैंक इसको मैंने इसका सामान निकाल लिया, तो इसको साफ़ करने लगी थी मैं। और तभी ना मेरी फूफस आई हुई है, तो वो आ गई थी। तो बीच में अभी ना उनको चाय वगैरह बना के अंदर दी है, तो 2 जने बैठी हैं अंदर। तो जब तक वो चाय पियेंगी ना तब तक मैं यहाँ पर ना अपना ये काम निपटाऊँगी। तो उनके पास भी जाके बैठना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 5 मिनट वहाँ पर भी बैठ गई थी। कभी कभी भाई ऐसा होता है जब कोई ऐसे सारा काम पड़ा हुआ हो और इखरा बिखरा, और घर पे भाई कोई ना कोई जरूर आता ही है। तो जी यहाँ पर मैंने ना इस रैंक को भी ना पहले जूने से साफ़ किया और फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया है। और इसमें रहते हैं मेरे डेली वेज के ही, जैसे कड़छी चमचे जो भी होता है ना, गैस का ही सारा सामान है मेरा। और ये बिल्कुल गैस के पास है। और इसके नीचे वाला जो रैंक है ना, इसमें है मेरे डेली वेज के डब्बे रहते हैं, जिसका भी मैंने सारा सामान निकाल दिया है। और पहले तो मैंने इसको लोहे के जूने से बिल्कुल रगड़ा है, क्योंकि आजकल जैसे ना थोड़ा बहुत ना मैं जर सा लगने लग गया, पता नहीं क्यों। और फिर इसको मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है और मैंने इसमें बिछा रखा है कवर पन्नी वाला। और यहाँ पर मैं सारे डब्बों को ना साफ़ कर करके इसमें रखती जा रही हूँ। और मैंने तो ना थोड़ी बहुत ना अपने घर की साफ़ सफाई यानी कि शुरू कर दी है और कर भी ली है संडे के दिन पूरी। और जैसे भाई त्यौहार आए और घर की साफ़ सफाई ना हो ऐसा तो नहीं होता ना, तो भाई हमें करनी पड़ती है। हम भारतीय नारी हैं भी ऐसी, चाहे हमारी हालत कैसी भी क्यों ना हो, पर सफाई भाई एकदम नंबर 1 रहती है। भाई भले ही मेरा छोटा सा घर क्यों ना हो, मैं अपने घर को ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे डब्बे डेली वेज के ही रहते हैं इसमें, और मैंने इसमें सारे इसमें रख दिए हैं। थोड़ा सा मुझे जल्दी भी है कि फटाफट से मैं ये काम निपटा के और बुआ के पास जाके बैठ जाऊँ 15-20 मिनट। नहीं सोच रही कि आप तो रसोई में लगी हुई है और मैं अंदर बैठी हूँ, पर यह है कि वो अंदर 2 जनी बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पर काम पे लगी हुई हूँ। क्योंकि मुझे काम भी करना है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था आज मुझे काम करते करते। और अभी बस मैं चली गई थी अंदर बैठने के लिए बुआ के पास, और यहाँ पर अभी मैं आपसे मिल रही हूँ 10 बजे। तो जी धूप ना बहुत ही भयंकर निकली हुई है, तो झाड़ू पोछा किया पूरे घर में, बिल्कुल साफ़ सफाई करी। और यहाँ पर मैंने पर्दे को ना रात को ही बांध देती हूँ, क्योंकि फिर ना ये जैसे ख़राब नहीं होते, तो फिर मैं दिन में इनको खोल देती हूँ यहाँ पर। और धूप ना बहुत तेज़ निकली हुई है, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। अभी मैं टाइम तो भी देखो 10 बज गए हैं और मैं 8 बजे लगी थी बच्चों को जाने के बाद साफ़ सफाई करने में। तो काफ़ी टाइम लग गया वो मुझे अपना काम निपटाने में। पर यह है कि काम मेरा बन गया टाइम पे, नीचे का तो मेरा सारा काम हो गया है। और यहाँ पर जो कपड़े सूख रहे ना, ये हैं बराबर वालों के, मेरी पड़ोसन की। तो मैं यहाँ पर सभी के तौलिए लेकर आई हूँ छत पे सुखाने के लिए। बच्चों के थोड़े बहुत अंडरवियर हैं, पोचे हैं, वो यहाँ पर तार पे डाल दूँगी। और मुझे धोनी है भी गेहूँ भी, क्योंकि धूप ना काफ़ी तेज़ निकली हुई है। तो एक तसला गेहूँ का धोऊँगी कि वो सूख जाएगा। और आजकल जैसे ना मौसम ख़राब ही रहता है और गेहूँ धोने का तो बिल्कुल भी टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि दोपहर को यहाँ पर ना डेली ही बारिश हो रही है। और भाई और मैं पिसना करती हूँ गेहूँ धो के ही, और नहीं तो ना गेहूँ में इतना कूड़ा कबाड़ा निकलता है ना, बस पूछिए मत, पिसना बनता ही नहीं है हाथ से, तो बिल्कुल बैठ के भी। और यहाँ पर मैं सिर्फ ना एक ही तसला निकाल कर लेकर आई हूँ गेहूँ का, तो ये धुल जाएगा। और जब ये सूख जाएगी तब मैं फिर दोबारा से धो लूँगी, क्योंकि मौसम आजकल ख़राब ही रहता है। तो दोपहर को तो यहाँ पर डेली ही बारिश हो रही है। और थोड़े गेहूँ धोने के बाद ये है कि जैसे अगर बारिश भी आ गई ना, तो मुझे उठाने में दिक्कत नहीं होगी, तो मैं इसको कट्टे में डाल के रख लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो कितना जैसे पानी डाला ना मैंने तसले में, कितना निकला ना, थोड़ी सी निकली है। तो काफ़ी गेहूँ में कूड़ा कबाड़ा होता है और पिसना करने में काफ़ी टाइम लगता है। और धोने के बाद ये है कि 15-20 मिनट में जैसे गेहूँ धुल जाती है, बस सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और गेहूँ धोने के बाद ना फिर पता ही है, आटा भाई एकदम बिल्कुल सफ़ेद पीस कर आता है, और रोटी भी उसकी बहुत बढ़िया बड़ी बनती है धुली हुई गेहूँ की। तो यहाँ पर मुझे एक तसले में धोने में ना गेहूँ को आधा घंटा लग गया था। और धूप भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ निकली हुई है। पर यह है कि जैसे 3-4 घंटे में ना थोड़ी सी बहुत ना गेहूँ सूख गई थी मेरी, और दोपहर को फिर आ गई थी यहाँ पर बारिश। तो भाई मुझे इसी तरह से धोनी पड़ती है गेहूँ। और ये है छलनी, ये है इसमें ना सुराख हैं, तो इसमें डाल के गेहूँ ना सारा पानी इसका निकल जाता है। इस तरह से मैं गेहूँ का पानी सारा निकालती हूँ और फिर डाल देती हूँ इसको पल्ली पे, जल्दी सूख भी जाती है और सारा पानी भी इसका निकल जाता है। तो आधा घंटे के बाद ना यहाँ पर मेरी गेहूँ धुल गई थी और सारी मैंने पल्ली पे बिछा दी है। तो थोड़ी सी गेहूँ धोई मैंने एक तसला के आसपास में, और जब ये सूख जाएगी तब दोबारा धोएंगी। और भाई आप सब हमारा वीडियो देखने के लिए इतना कीमती वक्त निकालते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और एक प्यारा छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर न्यू आते हैं,
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करने से कुछ पैसे लगते हैं और ना ही लाइक करने के पैसे हमें मिलते हैं और ना ही आपका कुछ जाता है। तो यहाँ पर अभी टाइम ना जैसे 2 बज गए हैं और 2 बजे देखो भाई भयंकर वाली बारिश शुरू हो रखी है। तो फिर से यहाँ पर मैंने ना सारे गेहूँ को उठा के अंदर रखा है और सब कुछ ढक दिया है ऐसे ही। तो बहुत तेज़ बारिश आई हुई है, तो रोज़ का यही काम हो रखा है। तो जी चलिए, मौसम बहुत बढ़िया बड़ा हो रखा है। चलिए वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।